नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बताएंगे जो आपके चल रहे हैं कक्षा 11वीं की फाइनल एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है, तो आपके ओपन बुक से एग्जाम लिए जा रहे हैं। तो ओपन बुक में आपको एग्जाम के पेपर सारे दे दिए गए होंगे स्कूल की तरफ से। अब आपको क्या सॉल्यूशन करके उनको आपको जमा करना होगा। तो सॉल्यूशन आज हम आपको कक्षा 11वीं के हिंदी का बताएंगे, जो कि यहाँ पर दे सकते हैं सेट ए है। ठीक है, यानी कि सेट ए का हम इस वीडियो में सॉल्यूशन आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। एंड चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और दोस्तों, सॉल्यूशन की अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से आप डायरेक्ट इसकी PDF डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं बगैर किसी देर के। तो ये सेट ये है, ध्यान रखिए यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं तो इनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सारे निर्देश दिए गए हैं, जिस प्रकार से आपका फाइनल पेपर आता है उसी प्रकार से यहाँ पर आया, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या सभी क्वेश्चनों का अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करके जाना। देखिए पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर हमें लिखना है। पहला, कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को माना है। ऑप्शन देखिए 1, 2, 3 और अनंत। ठीक है, तो दोस्तों यही जो आपका जो क्वेश्चन बैंक आई थी, क्वेश्चन बैंक में भी ये आपका क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको आंसर बताया था। तो कबीर ने ईश्वर के कितने एक स्वरूप को माना है, यानी कि जो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, मियाँ नसरुद्दीन के वालिद किस नाम से प्रसिद्ध हैं, तो हमें बताना है कि वो किस नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये भी आपका क्वेश्चन बैंक में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है नान भाई गड़ैया वाले, नान भाई खुमचे वाले, नान भाई तुरम वाले या नान भाई असाटी वाले। दोस्तों इसका भी मैंने आपको क्वेश्चन बैंक में आंसर दिया था, नान भाई गड़ैया वाले, यानी कि यह नंबर का आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा दिया था, निम्नलिखित में से लता मंगेशकर को किस उपनाम से नहीं पुकारा जाता। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिए, नहीं शब्द लगाया गया है। ठीक है, देखिए कोकिला, स्वर सामग्री, कोकिला कंठा, गजगामिनी। दोस्तों ये तीनों आपके क्या है, प्रश्न बैंक से आए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गजगामिनी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपको आंसर कर देना है। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट है, तीसरे, निम्नलिखित में से लता मंगेशकर को किस उपनाम से नहीं पुकारा जाता। ठीक है, तो इसका मैंने बता दिया आपको, गजगामिनी। इसका आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है, तो सिनेमा, इंटरनेट, मोबाइल या समाचार पत्र। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों जनसंचार का सबसे उपयुक्त माध्यम इंटरनेट है। ठीक है, दोस्तों एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्यूशन कीजिए। ठीक है, जितना आप सॉल्यूशन कर पाओ उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम है। तो एक बार आप जरूर सॉल्यूशन करना चाहिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नहीं आते तो आपको ओपन बुक से हो रहे हैं तो आप देख कर भी लिख सकती हैं। ठीक है, लेकिन पहले एक बार ट्राई खुद से कीजिए कि सॉल्यूशन आप कर पाएँ। ठीक है, देखिए 5वां, ईद का चांद का अर्थ है ईद पर मिलना, कभी कभी दिखना, बहुत दिनों में दिखना या ईद पर खुश होना। तो दोस्तों इसका मतलब होता है बहुत दिनों में मिलना, ईद का चांद होना। ठीक है, अब देखिए दूसरी आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, यह गौतम और गांधी का खालिस्तान देश है या प्रदेश है। दोस्तों यही भी आपके प्रश्न बैंक में दिए गए थे कि दोस्तों काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव आपके प्रश्न बैंक से ही आए हैं। ठीक है, तो प्रश्न बैंक अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, फाइनल एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यह गौतम और गांधी का देश है। ठीक है, क्या कर देना आपको, देश है। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर कर देना है। और फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा, बचपन से ही खालिस्तान बड़ा बुद्धिमान था। तो दोस्तों कौन बुद्धिमान था, तो हमें बताना जो मोहन था वो क्या था, बुद्धिमान था। तो इस तरीके से आंसर आपको हो जाएगा मोहन। ये भी शायद क्वेश्चन बैंक में दिया गया था। सिंगार रस का स्थायी भाव खालिस्तान है तो रति है, सभी लोगों को पता होगा सिंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। जबकि जो रौद्र रस होता है, रौद्र रस उसका क्रोध होता है। ठीक है, यहाँ पर रौद्र रस दिए, इसका होता है स्थायी भाव क्रोध। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए, फाइनल एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, कवित्री की शुद्ध वर्तनी है। तो यहाँ पर देखिए कवित्री है या कवित्री है। तो दोस्तों इसका जो आंसर आपका हो जाएगा कवित्री, यानी कि सेकंड वाला जो आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए रस के अंग होते हैं तो 10 है। चार दोस्तों यह भी क्वेश्चन बैंक में सारे प्रश्न क्वेश्चन बैंक के ही हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं, एक होता है स्थायी भाव। ठीक है, स्थायी भाव। दूसरा होता है आपका विभाव, सारे में लिख के बता देता हूँ, अगर आपको फाइनल एग्जाम में पूछ ली जाए सारों के नाम सभी के तो आपको आना चाहिए। स्थायी विभाव, फिर होता है आपका अनुभाव। ठीक है, अनुभाव के बाद आता है आपका संचारी भाव। ठीक है, संचारी भाव। और दोस्तों PDF की मैंने बोल दिया, PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप आसानी से PDF डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए सत्तासत्य हैं हमारे, सत्तासत्य भी दोस्तों देख लीजिए, 5 अंक में रहेंगे ये भी। पहला है, मीरा के गुरु नरेश मेहता थे। दोस्तों यह असत्य है कि आप सभी को लोगों को पता ही होगा कि मीरा के गुरु कौन थे, रैदास थे। ठीक है, तो इस तरीके से पहला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा है हमारा
पहला असत्य। दूसरा है धनराम बचपन से ही बुद्धिमान था। दोस्तों ये असत्य है, क्योंकि धनराम बुद्धिमान नहीं था, मोहन था बुद्धिमान। तो ठीक है। तीसरा देखिए, निरक्षर लोगों के लिए समाचार पत्र एक सशक्त माध्यम है। दोस्तों जो निरक्षर होते हैं वो समाचार पत्र पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो उसके लिए क्या सशक्त माध्यम बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। देखिए, लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। दोस्तों ये भी आपके क्वेश्चन बैंक से लगभग सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं, तो यह सत्य हो जाएगा आपका। ठीक है। फिर देखिए, खंडकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है। दोस्तों यह असत्य हो जाएगा, क्योंकि जीवन का समग्र चित्रण होता है वो हमारा महाकाव्य होता है। क्या होता है दोस्तों? महाकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण किया जाता है, ना कि खंड काव्य में। ठीक है। अब देखिए, एक शब्द वाक्य में उत्तर भी देख लीजिए। पहला है, व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को कहते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो व्यंग्यार्थ का बोध जिस शब्द शक्ति में होता है, तो हमें बताना है कि कौन सी शब्द शक्ति होती है। ठीक है। पहला ही क्वेश्चन दिया गया था कि व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, व्यंग्यार्थ का देखिए शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। एक लक्षणा होती है, अमिता होती है, एक व्यंग्यार्थ। तो इसमें क्या हो जाएगा? व्यंग्यार्थ शब्द शक्ति। ठीक है। व्यंग्यार्थ शब्द शक्ति हो जाएगी इसमें। ठीक है। इस तरीके से आपको इसका आंसर दोस्तों कर देना है। ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या हो जाएगा? व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है। व्यंजना शब्द शक्ति जो कि होती है, आपको लिख लेना है। ठीक है। तो देखिए, व्यंग्यार्थ का जो है दोस्त, जो समाज की सेवा करता है उसे क्या कहते हैं? जो समाज की सेवा करता है उसे हम समाज सेवक बोलते हैं। सभी लोगों को पता ही होगा। ठीक है। या आप लिख सकते हैं समाज सेवी, समाज सेवी। ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए, तीसरा है, विष का प्याला किसने भेजा? तो विष का प्याला सभी को पता होगा, राणा जी ने भेजा था। ठीक है। किसके लिए भेजा था? तो मीरा के लिए भेजा था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर समाचारों को संकलित करने वाले को किस नाम से पुकारा जाता है? तो उसे हम संपादक नाम से पुकार, जो समाचार पत्रों को संपादित करता है उसे हम संपादक बोलते हैं। ठीक है। पांचवा भी देख लीजिए दोस्तों, जो लास्ट है हमारा, कि पतन पाप पाखंड जले में कौन सा अलंकार है? दोस्तों इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। अनुप्रास अलंकार है। इस तरीके से आपको कर देना है, अनुप्रास अलंकार। अब देखिए, सही जोड़ी बनानी है। महाकाव्य, तो महाकाव्य में क्या होता है दोस्तों? महाकाव्य हमें बताना है। तो देखिए, जो महाकाव्य क्या है? रामचरितमानस एक महाकाव्य है। और कबीर के पदों में रस, तो हमें बताना है कौन सा रस है? तो कबीर के पदों में रस है शांत रस। ठीक है। फिर है, आओ मिलकर बचाएं। आओ मिलकर बचाएं, तो यह निर्मला पुतुल हो जाएगा। और मासिक वेतन, तो यह तो पूर्णमासी का चांद होता है। और रुमाली रोटी का एक रूप होता है। इस तरीके से आपको 5 में लाने चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो आते हैं हमारे जो क्वेश्चन आंसर आते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर भी आपको इस तरीके से कर लेने हैं। ठीक है। आपको ओपन बुक एग्जाम हो रहे हैं, तो थोड़ी मेहनत आपको भी कर लेनी है। ठीक है। पहले आप सभी क्वेश्चनों का एक बार जरूर आंसर लेके, फिर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो कमेंट करके होता है, हम आपको उसके सॉल्यूशन बता देंगे। ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक जरूर करें। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। इसके अलावा अगर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।